अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सबसे पहले सन्नी लर्निंग फोरम यूट्यूब चैनल के अंदर। इस चैनल के ऊपर एज मैंने आप लोगों को जिस तरीके से बताया था कि यहाँ पर आप लोगों को एमसीक्यूज़ जो आप लोगों के पेपर्स में हुए हैं उसका बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट करेक्ट आंसर्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। साथ में जो हम लोगों के बेसिकली पेड सेशंस होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को मैच करके बता दूंगा, क्योंकि वो पेड सेशन इट्स नॉट अबाउट दी 100% पेपर्स। इट्स ऑल अबाउट कि आपका पेपर्स अच्छे तरीके से उस पेपर से सॉल्व हो जाए जो हम लोग अपने पेड उसमें ले रहे हैं, ठीक है। जो आज आप लोगों का कंप्यूटर का पेपर हुआ है, ठीक है, उसमें हमारे जो है ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैच अप हुए हैं, और इट्स ऑल अबाउट तकरीबन हमारा जो यहाँ पे मामलात हुए हैं, ठीक है। हमारा शॉर्ट जो है इस पेपर से ऑलमोस्ट हमारा जो शॉर्ट है अ, वो पेपर्स के अंदर आए हैं इस पेपर से, और हमारा जो है 3 लॉन्ग बेसिकली जो है वो हमारे आए हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट 80 to 85% हमारा जो है ये हमने अपना पेड सेशंस के अंदर जो मैं पढ़ाता जिन बच्चों को हूँ उनका ये फाइनल एग्जामिनेशन है जो हमने अपने कंडक्ट करे थे, जैसे हर कोई प्रीलियम्स और इस तरीके से कंडक्ट करता है उसी तरीके से हमने ये कंडक्ट किया था। इसमें हमारा ऑलमोस्ट 85% पेपर लगा है, ठीक है। बाकी जो तुम लोग को टारगेट पेपर्स मैं देता हूँ जो फ्री स्टूडेंट्स है अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% है, और अदर मैंने जो है एक नाइट सेशन करता हूँ वो मैंने एक शॉर्ट पेपर दिया था वो भी पूरा अल्हम्दुलिल्लाह लगा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास है। और हमारा जो है नया बैच 9 मैट्रिक का जो है इंशाल्लाह 20 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर इनरोल करना चाहते हो तो आप लोग जो है कराची एजुकेशन न्यूज़ के फेसबुक पेज के ऊपर डिटेल्स ले सकते हो, ये सारे मामला, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकंड थिंग, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अपने एमसीक्यूज़ के ऊपर, जो कि तुम्हारे लिए मेन टास्क है कि एमसीक्यूज़ के क्या सही करेक्ट आंसर्स थे, क्योंकि वो भी बताना इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पास इधर है कि भाई पहले एमसीक्यूज के ऊपर कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंट्रोल टू द टॉप ऑफ लूप, द एंड ऑफ लूप, द टॉप ऑफ फंक्शंस, द एंड ऑफ फंक्शंस, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होते हैं वो लूप के करंट आइटरेशन को स्किप करके जो होता है ना लूप के टॉप के एक तरीके से स्टार्ट मतलब के टॉप पे जो है ना वो ले जाता है। तो इट्स मीन कि इसका जो बेसिकली आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपके पास होगा टॉप ऑफ द लूप, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड वन है द यूनिवर्सल गेट इज, यूनिवर्सल गेट आपके पास क्या है? एंड नॉट और नॉर, ठीक है। नॉर गेट जो होता है वो आपका यूनिवर्सल गेट होता है, ठीक है। जैसे आप एंड और नॉट गेट सब बेसिकली जो है आप उससे बना सकते हैं। नॉर गेट की कम्बाइनेशन आप यूज करके किसी भी सर्किट्स को जो है ना डिजाइन किया जा सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट तो यूनिवर्सल गेट्स आपके पास जो है ये आपका नॉर गेट होता है, ठीक है। एक मिनट इसको मैं सही से कर लेता हूँ, सही है। अब इसके बाद आपके पास है थर्ड वन, विद द कम्बाइनेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स आउटपुट आर एक्सपेक्टेड ऑल टुगेदर। अच्छा जी, देखो भाई, सिंपल इज दैट। आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स मींस ए बी सी, ठीक है। ये आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं। तो आपकी कंबाइनेशन कितने बनेगी? कंबाइनेशंस आपके पास बनेगी 2 की पावर 3, ये आपके पास हो जाता है 8 कंबाइनेशंस, ठीक है। तो इसका बेसिकली जो आपके पास आंसर होगा वो होगा 8 कंबाइनेशंस, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वन पे व्हेन द डाटा इज पुश इन स्टैक इट्स मीन द डाटा इज इंसर्टेड, डिलीटेड, सॉर्टेड और एडिटेड, ठीक है। मतलब जब भी डाटा आपका पुश होता है स्टैक में वो क्या होता है? वो इंसर्ट हो रहा होता है, ठीक है। इंसर्ट, सही है। वो आपके पास इंसर्ट हो मतलब स्टैक में जो होता है पुश का मतलब क्या होता है? डाटा को इंसर्ट करना, मतलब कि ऐड करना, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है, अच्छा, इसके बाद आपके पास ये जो ऑपरेटर्स होता है, ये वाला जो ऑपरेटर्स होता है इसको बेसिकली हम कह रहे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। ये मतलब ये क्या करवा रहा होता है? कंपेयर करवा रहा होता है, टू वैल्यूज को कंपेयर करवा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा? इधर आपके पास जो होगा वो आपके पास रिलेशनल होगा, ठीक है। ये आपके पास रिलेशनल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे क्या है? टू कंपेयर टू वैल्यूज ऑफ वेरिएबल 6 पे कर रहे हैं, वैल्यूज ऑफ द करेक्ट ऑपरेटर इज कंपेयर, हम क्या करा रहे होते हैं? आपने इक्वालिटी ऑपरेटर्स पढ़ा होगा, ठीक है। इक्वालिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं जो कंपेयर करा रहे होते हैं? वो होते हैं इक्वल्स टू, इक्वल्स टू। वो दो आपके, ठीक है, दो आप जब उसको कर रहे होते हो वो इक्वालिटी ऑपरेटर जिसको इक्वल टू कह रहे होते हैं, सही है। तो यहाँ पे इक्वल टू है, ये आपके पास है, तो ये आपको सही है। अब उसके बाद लूप विद इन अ लूप, लूप विद इन अ लूप इट्स ऑल अबाउट, जब मतलब ये समझ लो कि जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है तो हम उसे क्या कह रहे होते हैं? नेस्टेड लूप, ठीक है। लूप के अंदर लूप, सही है।
ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज विद, ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ पे यूज हो रहा होता है, ये ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को सॉल्व भी करवाया था अपने इसी बेसिकली जो है चैनल के ऊपर। ठीक है, प्रैक्टिकल सेंटर के इसमें ये जो है ये वाला आया हुआ था, ये बेसिकली स्विच के अंदर आपके पास। ठीक है, उसके बाद टू चेंज द पोजीशन ऑफ स्प्रेड, पोजीशन स्प्राइट ऑन स्क्रीन वी यूज, मतलब कि स्प्राइट की पोजीशन स्क्रीन पे चेंज करने के लिए आप क्या कर रहे होते हो, आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का यूज होता है। ठीक है, अगर तुमने पढ़ा होगा स्क्रैच प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आपके पास वो क्या यूज कर रहे होते हैं, हम एक्स और वाई, एक्स और वाई इट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो। सही है। अब इस तरीके से होता है, तुम लोगों ने देखा होगा ना, जैसे यहाँ पे आपके पास ये एक्स 100 है और वाई आपके पास 200 है, इसका मतलब ये कि आपका जो स्प्राइट होगा, ठीक है, वो मूव करेगा तकरीबन 100 to 200 लोकेशंस के ऊपर, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर कर दिया ये। अच्छा जी, इन 10th में क्या है कि इन बाइनरी ट्री ईच चाइल्ड कैन हैव मैक्सिमम, ठीक है, वो आपके पास होते हैं 2 नोड्स। सही है, आपके पास 2 नोड्स होते हैं इसमें, बाइनरी ट्री में हर नोड्स के दो बेसिकली चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेफ्ट और राइट। कुछ इस तरीके से समझ लो, ऐसे होते हैं। ठीक है, वो पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स के बेसिकली दो आपके पास नोड्स ऑफ चार। ठीक है, उसके बाद 11th है आपके पास, सिंटेक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज इजीली रीडेबल फॉर, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो इजीली रीडेबल होती है फॉर किसके लिए, फॉर ह्यूमंस। ठीक है, फॉर ह्यूमंस। अब कैसे कि देखो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या होती हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके पास पाइथन, ठीक है, जिसमें आपके पास जावा भी हो सकती है, सी प्लस प्लस भी हो सकती है। इसके जो कोड्स होते हैं ना, वो इंसान बेसिकली जो ह्यूमंस हैं वो इजीली पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, ह्यूमन फ्रेंडली होती है, जैसे कि आप लोग ने ज़्यादातर प्रिंट किया होगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये लाइंस बेसिकली आप क्या है, इसके अंदर आपके पास हुआ द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम इज ग्राफिकली कॉल्ड, लॉजिक ऑफ प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जिसको हम कह रहे होते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, ये फ्लो चार्ट होता है। देखो फ्लो चार्ट होता क्या है, फ्लो चार्ट बेसिकली एक डायग्राम्स होती हैं। ठीक है, आपके पास एक डायग्राम्स होती हैं जिसमें आप प्रोग्राम या किसी भी प्रोसेस की जो है ना, एक लॉजिक को ग्राफिकली सिंबल्स में, ग्राफिकली सिंबल्स किस तरीके से होते हैं, ओवल्स हो गया, रेक्टेंगल्स हो गया, डायमंड हो गया, उनसे आप जो है डायमंड शेप्स हो गया, उनसे आपने दिखाया जाता है। और ऐसे ही बेसिकली प्रोग्राम का फ्लो जो है समझना जो होता है ना, वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये आपके जो थे ये एमसीक्यूज थे, और मैंने पूरा आप लोगों को कंप्लीटली कर दिया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग को कितने ठीक हुए एमसीक्यूज। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट बेसिकली जो है हाजिर हूँगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।